गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं माधुरी एमडी लो क्लासेस में आपका वेलकम करती हूँ। आज का जो अपना सेशन है वो सेशन ट्रायल को लेके है। मतलब आज अपने डिस्कस करेंगे कि सेशन ट्रायल क्या होती है, कैसे होती है, कब उसको एक्यूज्ड को डिस्चार्ज करते हैं, कब एक्विटल करते हैं, कब कन्विक्ट करते हैं। सिंपल सी है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल इजी वे में याद करेंगे और इस हिसाब से याद रखेंगे कि आपको एग्जाम में भी याद रहे सेशन ट्रायल कैसे होती है। देखिए, सेशन ट्रायल जो है मेंस का क्वेश्चन है, बहुत बार मेंस में आ चुका है, डायरेक्टली सेशन ट्रायल पूछी जा चुकी है कि सेशन ट्रायल के प्रोसीजर क्या है। आज अपने समझेंगे। सबसे पहले जो सेशन ट्रायल है उसके बारे में सीआरपीसी चैप्टर 18 में क्लियर सेशन ट्रायल के बारे में प्रोविज़न दिए हुए हैं जो 225 से लेके 237 में। ठीक है, बात खत्म। अब सीआरपीसी चैप्टर 18 में जो सेशन ट्रायल दी हुई है बहुत स्टूडेंट को वो याद नहीं होती, लेकिन ये वीडियो के बाद वो उन स्टूडेंट्स की सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएगी। बात करते हैं सिंपल सी, कहीं घुमाएंगे फिराएंगे नहीं, डायरेक्ट टॉपिक पे आएंगे, डायरेक्ट पॉइंट पे आएंगे। सबसे पहले आ जाता है सेक्शन 225 में क्या करते हैं। सबसे पहले अब देखो, कोई भी चीज़ करने से पहले, कोई भी फंक्शन करने से पहले उस फंक्शन को अपने कंडक्ट करते हैं, उसका संचालन करते हैं। डायरेक्ट वही यहाँ पे भी वही करेंगे। 225 में क्या करेंगे, विचारण का संचालन करेंगे, ट्रायल का कंडक्ट करेंगे। अब याद रखना है, ट्रायल का कंडक्ट कौन करता है? ऑलवेज पीपी करता है, मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर करता है, लोक अभियोजक करते हैं। अब जो लॉ के स्टूडेंट होंगे जिन्होंने सीआरपीसी कंप्लीट पढ़ रखी होगी उनको पता होगा कि पीपी के बारे में प्रोविज़न कहाँ दिए हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं कि पीपी के बारे में प्रोविज़न कहाँ दिए हुए हैं। ठीक है, देन आ जाइए 225 क्लियर कि कंडक्ट करेंगे ट्रायल का, कौन करेगा? पीपी करेगा। देन 226 में अब क्या करेंगे, केस की ओपनिंग करेंगे, मामले का प्रारंभ करेंगे। अब मामले का प्रारंभ भी कौन करेगा? पीपी ही करेगा, क्योंकि 226 में क्लियर लिखा हुआ है कि अभियोजन द्वारा मामले का प्रारंभ पीपी करेगा। अब कैसे प्रारंभ करेगा? मीन्स जब वो केस स्टार्ट होगा तो जो भी डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, वो सब क्या करेगा, एक्यूज्ड के खिलाफ जो उसके पास प्रूफ है वो जज के सामने पेश करेगा कि मेरे पास ये प्रूफ है और अभियुक्त ने ये अपराध किया है। तो यहाँ पे ये केस की ओपनिंग हो गई 226 में। देन आ जाएंगे 227 में, मतलब कि जब 226 में जो प्रोसिक्यूशन ने जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो प्रूफ पेश किए कि अभियुक्त ने ये अपराध किए, लेकिन जज को लगता है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं दिखते कि उस अभियुक्त ने ये अपराध किया या इसी अभियुक्त ने किया, तो जब उसके पास सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है तो वो क्या करेंगे, जज साहब क्या करेंगे, उसका उन्मोचन कर देंगे, उसको डिस्चार्ज कर देंगे। अब याद रखना कि जब कभी भी कोर्ट द्वारा एक्यूज्ड को डिस्चार्ज किया जाता है, उन्मोचित किया जाता है, तो वापस से उसको क्या कर सकते हैं, बुला सकते हैं कोर्ट में। ठीक है, तो उन्मोचन कब करेंगे? ग्राउंड नहीं बनने पर क्या करेंगे, उसका उन्मोचन कर देंगे। 225 में कंडक्ट किया, 226 में केस की ओपनिंग की, 227 में डिस्चार्ज कर दिया। देन आ जाइए 228 में आरोप विरचित करना, चार्ज फ्रेमिंग करना। देखिए, जब 226 में जो पीपी ने डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ पेश किए और जज को लगता है कि हाँ सफिशिएंट ग्राउंड है कि इस अभियुक्त ने ही ये अपराध किया है, तो उस अभियुक्त के अगेंस्ट क्या करेंगे, आरोप विरचित करेंगे। अब 228 में दो सबसेक्शन दिए हुए हैं। दो सबसेक्शन में सबसेक्शन 1 में ए और बी क्लोज दिए हुए हैं। जो क्लोज ए बोलता है वो कहता है कि जब जज को लगता है कि ये सेशन ट्रायल, ये क्या है, विचारण सेशन न्यायालय द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, मतलब कि विचारण सेशन न्यायालय नहीं करना, मतलब कि वो ट्रायल किसके द्वारा होनी चाहिए, या तो सीजीएम के द्वारा होनी चाहिए या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा होनी चाहिए। तो सेशन कोर्ट क्या करेगा, उनको ये ट्रांसफर कर देगा। और याद रखना कि जब भी सेशन कोर्ट मामला ट्रांसफर करता है सीजीएम या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को, तो वो ऑलवेज कौन सी ट्रायल करेंगे, पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट ट्रायल करेंगे। इसको चैप्टर 19 में पढ़ेंगे। चैप्टर 19 में दो ट्रायल दी हुई है मजिस्ट्रेट की, एक पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित, एक अदर देन पुलिस रिपोर्ट पर। तो जब भी सेशन कोर्ट ट्रांसफर करेगा सीजीएम फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को, तो हमेशा पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट ट्रायल करेंगे। ठीक है, इसका बी क्लोज कहता है कि जब सेशन कोर्ट को लगता है कि ये तो मेरे द्वारा ट्रायबल है,
तो वो क्या करेगा, जो आरोप होंगे उनको लिखित रूप में लेखबद्ध करेगा। सबसेक्शन 2 कहता है कि जब सेशन कोर्ट ने सबसेक्शन 1 कि क्लोज बी के अकॉर्डिंग आरोप लिखित रूप में विरचित किए हैं, तो वो एक्यूज्ड को पढ़कर सुनाएगा, समझाएगा और उससे पूछेगा कि क्या आप दोषी होने का अभिवचन करते हैं या विचारण किए जाने का दावा करते हैं। ठीक है, जज उससे ये पूछेगा कि क्या आप दोषी होने का अभिवचन करते हैं, क्या प्लीड गिल्टी करते हैं या आप क्या करते हैं, विचारण किए जाने का दावा करते हैं। तो अगर वो विचारण किए जाने का दावा नहीं करता, मतलब कहता है कि हाँ मैं प्लीड गिल्टी करता हूँ, अपने जुर्म को स्वीकार करता हूँ, तो 229 में वो दोषी होने का अभिवचन करता है। मतलब कि जब 228 में जज उससे पूछता है कि क्या आपने अपराध किया है, अगर वो बोलता है कि हाँ मैंने अपराध किया है, तो 229 में जज क्या करेगा, उसकी बात को लेखबद्ध करेगा और उसे दोष सिद्ध कर देगा। ठीक है, 229 में दोष सिद्ध कर देगा। 225 में अपनों ने कंडक्ट की ट्रायल, 226 में केस की ओपनिंग की, 227 में डिस्चार्ज कर दिया, 228 में चार्ज फ्रेमिंग कर दी। चार्ज फ्रेमिंग करने के बाद अगर जज एक्यूज्ड क्या कहता है मैंने ये अपराध किया है, तो प्लीड गिल्टी कर देगा। देन अगर 228 में जज के पूछने के बाद वो कहता है कि मैंने अपराध नहीं किया, मैं विचारण करना चाहता हूं, तो 230 में जज क्या करेंगे, अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख देंगे कि इस तारीख पे प्रोसिक्यूशन आए और अपने ये विटनेस पेश करें। 230 में तारीख दे दी। अब 230 पे जो तारीख दी है जज ने, 231 में उन साक्ष्य को जो प्रोसिक्यूशन पेश करेगा उसको सुनने के लिए जज क्या होगा, अग्रसर होगा, वो सारे एविडेंस सुनेगा। जब 231 में वो सारे एविडेंस जो प्रोसिक्यूशन ने पेश किए हैं जज सुनेगा और उसको लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, मतलब कि जो डॉक्यूमेंट पेश किए, जो रिकॉर्ड्स पेश किए, जो विटनेस आए, उनके बाद भी जज को लगता है कि नहीं अभियुक्त ने ये अपराध नहीं किया, तो 232 में उसको क्या कर देगा, जज दोष मुक्त कर देगा, एक्विटल कर देगा। ठीक है, अब देखो 227 में भी जज ने डिस्चार्ज किया, 228 में भी उससे पूछा, देन 232 में क्या किया, जब साक्ष्य देखने के बाद जज को लगता है कि नहीं इसने अपराध नहीं किया, तो 232 में उसको क्या कर देंगे, दोष मुक्त कर देंगे। देन जब 232 में उसको दोष मुक्त नहीं करते, मतलब 231 में जो प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस पेश किए उस पे लगा कि हाँ इसने ये तो अपराध किया है, तो उसको क्या कहेंगे, तब उसको दोष मुक्त नहीं करके उससे एक्यूज्ड से क्या कहेंगे, अब आप अपने डिफेंस पेश करो, आप अपने प्रूफ पेश करो कि आपने ये अपराध नहीं किया। मतलब यहाँ पे एक्यूज्ड अपना डिफेंस पेश करेगा कि ये मेरे पास सबूत है, मैंने ये अपराध नहीं किया, या मैं जब अपराध हुआ मैं इस टाइम वहाँ पे नहीं था, मतलब जो भी उसके पास प्रूफ होंगे वो पेश करेगा। मतलब 233 में अपना डिफेंस पेश करेगा, और जब वो डिफेंस पेश करेगा तो जज क्या करेगा, वो सब लिखेगा। अगर वो रिटर्न में देता है तो उसको भी लेखबद्ध करेगा, और अदर कोई आदेशिका जारी करने के लिए एप्लीकेशन करता है, मतलब किसी विटनेस को बुलाना चाहता है, तो जज से वो एप्लीकेशन लगा के उस विटनेस को बुला सकते हैं। लेकिन जज को लगता है कि नहीं ये टाइम पास कर रहा है, तंग कर रहा है, तो वो उसके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, 233 तक क्लियर। 234 में मामले की अंतिम बहस होगी, मतलब कि जब प्रोसिक्यूशन क्या करेगा, अपने मामले का उपसंहार करेगा, देन जो एक्यूज्ड का एडवोकेट होगा वो उत्तर देने के लिए बाध्य होगा। मतलब यहाँ पे फाइनल बहस होती है, आर्ग्यूमेंट होती है। जब 234 में फाइनल आर्ग्यूमेंट होती है तो 235 में जज के पास जो अब दिख रहा है कि एक्यूज्ड को दोष मुक्त करना है या दोष सिद्ध करना है, तो अगर जज को लगता है कि मैटर बन रहा है तो उसको दोष मुक्त कर देगा। अगर जज को लग रहा है अगर मैटर बन रहा है तो उसको दोष सिद्ध कर देगा, और अगर लगता है जज को मैटर नहीं बन रहा तो उसको दोष मुक्त कर देगा। अब यहाँ पे जब एक्यूज्ड को दोष सिद्ध करेंगे, जब एक्यूज्ड को दोष सिद्ध करेंगे तो वो क्या करेगा, जो एक्यूज्ड का एडवोकेट होगा वो 360 CRPC 360 प्रोबेशन के लिए एप्लीकेशन लगाएगा, सदाचरण की परिवीक्षा के लिए आवेदन करेगा। जब अगर जज उसको 360 का बेनिफिट देने के लिए रेडी हो जाता है, तब सेक्शन 236 में
सेक्शन 236 में क्या देखेगा जज? उसके प्रीवियस कन्विक्शन देखेगा, क्योंकि जब प्रोबेशन एक्ट के सेक्शन 4 और सीआरपीसी सेक्शन 360 दोनों इक्वली है, ठीक है, जहाँ पे ये एप्लीकेबल होता है वहाँ ये नहीं आएगा, जहाँ ये होता है वहाँ ये नहीं आएगा। मतलब जब सीआरपीसी 360 और प्रोबेशन एक्ट सेक्शन 4 पढ़ते हैं तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि अगर एक्यूज्ड के अगेंस्ट कोई प्रीवियस कन्विक्शन है तो एक्यूज्ड को प्रोबेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रोबेशन का बेनिफिट हमेशा एक ही बार मिलता है जब वो फर्स्ट टाइम अपराध करता है। तो तब 360 की एप्लीकेशन लगाएंगे और प्रोबेशन का लाभ देखेंगे उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा। और अगर उसके अगेंस्ट कोई प्रीवियस कन्विक्शन हो जाती है तो सेक्शन 360 का बेनिफिट उसे नहीं मिलेगा। देखिए कितनी सिंपल सी है सेशन ट्रायल। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। 225 में अपनों ट्रायल का कंडक्ट किया, 226 में केस की ओपनिंग की, 227 में अपनों ने उसको डिस्चार्ज कर दिया क्योंकि मैटर नहीं बना, 228 में अपनों ने चार्ज फ्रेमिंग किए, इसमें 2 सबसेक्शन दे। अगर सेशन कोर्ट को लगता है मेरे द्वारा ट्रायबल नहीं है तो सीजीएम में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को भेज देगा, अगर उसे लगता है मेरे द्वारा ट्रायबल है तो वो चार्ज फ्रेमिंग करेगा और सबसेक्शन 2 में उसे पढ़कर सुनाएगा, उससे पूछेगा कि आप दोषी होने का अभिवचन करते हैं, विचारण किए जाने का दावा करते हैं। अगर वो दोषी होने का अभिवचन करता है तो 229 में उसको दोष सिद्ध कर देंगे। अगर वो दोषी होने का अभिवचन नहीं करता तो 230 में अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख देंगे। 231 में अभियोजन साक्ष्य के लिए जो तारीख दी थी उसमें जो एविडेंस पेश करेंगे उसको जज सुनेगा। देन 232 में जब वो एविडेंस पेश किए और नहीं लगता मैटर बन रहा है तो 232 में उसको एक्विटल कर देंगे, दोषमुक्त कर देंगे। अगर उसको 232 में एक्विटल नहीं किया तो वो डिफेंस पेश करेगा जो एक्यूज्ड है। देन 234 में बहस करेंगे मामले की अंतिम, 235 में दोषमुक्ति या दोषसिद्धि का निर्णय दे देंगे और 236 में प्रीवियस कन्विक्शन दे देंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सी है सेशन ट्रायल। और जो सेक्शन 237 है वो अपने आप में ही एक मेंस का क्वेश्चन बनता है, वो इससे कनेक्टेड नहीं है। अगर आपसे एग्जाम में सेशन ट्रायल पूछी जाती है तो 225 से लेके 236 तक ही लिखना है, लेकिन अगर प्री में क्वेश्चन आ जाता है कि सेशन ट्रायल कहाँ से कहाँ तक है तब आपको 225 से 237 तक ही लिखना है। ठीक है, तो ये सिंपल सी सेशन ट्रायल है। आई होप ये वीडियो आपको समझ आ गई हो। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो को लाइक कर देना और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि सेशन ट्रायल के लिए उनकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाए। थैंक यू सो